कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गए हैं, साथ लेकर आए हैं कुछ नए वर्ड्स, बढ़ाएंगे आपके डिक्शनरी में कुछ नए शब्दों की संख्या। बात कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। देख ही रहे, सुन पा रहे हैं, तबियत नासाज है इसलिए आज दिन में सेशन नहीं ला पाया। बना हुआ था लेकिन सर बहुत दर्द हो रहा था। अभी थोड़ा ठीक है, कोशिश कर रहा हूं और बीच में जो व्यवधान होगा वो छींक वगैरह की वजह से तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि आज जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। अगले सेशन में उसके आंसर के साथ जरूर उपस्थित होंगे। चलिए लर्निंग विद रूल्स के सेशन में फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और आज शुरुआत होगी फिर पिछले दिन पूछे गए क्वेश्चन के आंसर से। तो चलिए यहां पर जो सवाल है इसका जल्दी जल्दी मैं जवाब बता देता हूं क्योंकि बहुत आसान है। अमेंडमेंट्स मीनिंग आपको पता है, इसका मतलब होता है मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा जो है इंडेमनिफाई, इसका मतलब होता है कंपनसेट। ठीक है, ये दूसरा है, यानी इसका ए हो गया, दूसरे का आंसर है बी। तीसरा जो है वो है अंडरमाइन, इसका मतलब होता है वीकेंड, है ना, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी। चौथा है कैटास्ट्रॉफिक, इसका मतलब होता है डिजास्ट्रस, इसका आंसर भी हो जाएगा बी। और जो पांचवा है इसका रिकूप का मतलब होता है रिकवर, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो सिनोनिम वाले में जो 5 क्वेश्चन है, पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का बी, चौथा का बी और पांचवा का ए। चलिए आगे मिलाइए। कल्पेबिलिटी, इसका गिल्ट होगा, है ना, बी। उसके बाद है लॉबिंग, इसका हो जाएगा परसुएडिंग, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 8वां है उसका एबेंडेंट मतलब होगा डिजर्टेड, है ना, सी। चलिए उसके बाद है प्रिकॉशन, प्रिकॉशन का सेफ्टी मेजर्स, है ना, इसका है बी। और एग्जैजरेटेड का इन्फ्लेटेड, यहां हो जाएगा बी। अब जरा देखिएगा यहां पर, देखिए क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनोसेंस, जस्टिफिकेशन, कहीं ना कहीं एक ही शब्द है जो इस ग्रुप में अलग है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको आराम से छांट करके भी एलिमिनेशन मेथड से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। तो 10 में छठा का बी, 7वां का ए, 8वां का सी, 9वां का बी और 10वां का बी। चलिए एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चन में पहला है मिनिमल, इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, आंसर हो जाएगा बी। रिडीमिंग, इसका हो जाएगा कंडेमनिंग, ठीक है, ए। चलिए अगला है डाइल्यूटेड, इसका हो जाएगा स्ट्रेंथेंड, ए। चलिए उसके बाद है फार्सिकल, इसका हो जाएगा सेंसिबल, ठीक है, अपोजिट की बात कर रहे हैं, 4 का बी है। और 5वां है इंक्लूसिव, उसका हो जाएगा एक्सक्लूसिव। चलिए मतलब है एंट्रेंस वाले में पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का ए, चौथा का बी और 5वां का बी। चलिए अगला जो है वो है रेजिलिएंट, रेजिलिएंट का क्या हो जाएगा, फ्रेजल, ये हो जाएगा ए। उसके बाद अगला है रोबस्ट, इसका हो जाएगा वीक, ये हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद है रेशनलाइज, हो जाएगा कॉम्प्लिकेट, बी। उसके बाद है अनविलिंग, इसका हो जाएगा विलिंग, इससे ज्यादा आसान क्या होगा, ठीक है। और एग्जॉर्बिटेंट, इसका हो जाएगा रीजनेबल, सी। तो यहां पर क्या हो गया, छठा का ए, 7वां का ए, 8वां का बी, 9वां का बी और 10वां का सी। उम्मीद है कि आप सब ने इसमें अच्छे अंक लाए होंगे। तो पिछले दिन तो आपने आंसर लिखा नहीं, तो कम से कम अभी ही अपने द्वारा प्राप्त किए गए कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत वर्ड ऑफ द डे से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे में है वो है गोबल्डिगूक, ठीक है। गोबल्डिगूक नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है लैंग्वेज दैट इज मीनिंगलेस और हार्ड टू अंडरस्टैंड, जार्गन, फिल्ड स्पीच और राइटिंग, मतलब होता है अस्पष्ट भाषा या बकवास। इस अर्थ में हम गोबल्डिगूक का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, जार्गन, नॉनसेंस एंड मम्बो जम्बो, क्या हो जाएगा, जार्गन, नॉनसेंस एंड मम्बो जम्बो एक अर्थ में गोबल्डिगूक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी एंड सेंस, क्या हो जाएगा, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी एंड सेंस एक अर्थ में गोबल्डिगूक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हमने जो आज के वर्ड ऑफ द डे के तौर पर रखा है वो है गोबल्डिगूक, मतलब होता है लैंग्वेज दैट इज मीनिंगलेस और हार्ड टू अंडरस्टैंड, और जार्गन, फिल्ड स्पीच और राइटिंग, अस्पष्ट भाषा या बकवास, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The lawyer's contract was full of gobbledygook that confused the clients. क्या है, the lawyer's contract was full of gobbledygook that confused the clients, है ना।
यहाँ पर जो हमने आज के वर्ड ऑफ द डे के तौर पर रखा है वो है गोबल्डीगूक। मतलब होता है लैंग्वेज दैट इज मीनिंगलेस और हार्ड टू अंडरस्टैंड, जैर्गन फिल्ड और स्पीच विद और राइटिंग और स्पष्ट भाषा या बकवास, इस अर्थ में हम गोबल्डीगूक का प्रयोग करते हैं। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं, रखते हैं पहला वर्ड। आज का जो पहला वर्ड है वो है कवर्ट। कवर्ट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू स्ट्रांगली डिजायर टू और लॉन्ग फॉर समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट बिलोंग टू समबडी एल्स। मतलब है लालसा करना, चाहना या ललचाना, है ना। स्ट्रांगली डिजायर और लॉन्ग फॉर समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट बिलोंग टू समवन एल्स। सिनोनिम की बात करें डिजायर, क्रेव एंड यर्न, क्या हो जाएगा? डिजायर, क्रेव एंड यर्न एक अर्थ में कवर्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें डिसलाइक, रिजेक्ट एंड स्पॉन, क्या हो जाएगा? डिसलाइक, रिजेक्ट एंड स्पॉन एक अर्थ में कवर्ट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है कवर्ट, टू स्ट्रांगली डिजायर और लॉन्ग फॉर समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट बिलोंग टू समवन एल्स। मतलब है लालसा करना, चाहना या ललचाना, इस अर्थ में हम कवर्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही कवर्टेड हिज नेबर्स लग्जरियस कार, विशिंग ही कुड own one just like it। क्या है? He coveted his neighbor's luxurious car, wishing he could own one just like it। है ना। चलिए अगला जो शब्द है वो है जगरनॉट। जगरनॉट नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है मैसिव, पावरफुल एंड अनस्टॉपेबल फोर्स और इंस्टीट्यूशन। मतलब है विशाल और अजेय शक्ति, इस अर्थ में हम जगरनॉट का प्रयोग करते हैं। अब मैसिव, पावरफुल एंड अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ और इंस्टीट्यूशन, इस अर्थ में जगरनॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। विशाल और अजेय शक्ति। सिनोनिम की बात करें बेहेमोथ, कोलोसस और पावर हाउस, क्या हो जाएगा? बेहेमोथ, कोलोसस एंड पावर हाउस एक अर्थ में जगरनॉट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें वीकलिंग, फ्रेजिलिटी एंड इनएफिशिएंसी, क्या हो जाएगा? वीकलिंग, फ्रेजिलिटी और इनएफिशिएंसी एक अर्थ में जगरनॉट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है जगरनॉट, अ मैसिव, पावरफुल एंड अनस्टॉपेबल फोर्स और इंस्टीट्यूशन, इस अर्थ में हम जगरनॉट शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है विशाल और अजेय शक्ति। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The multinational corporation became a juggernaut in the industry, crushing all competition in its path। क्या है? The multinational corporation became a juggernaut in the industry, crushing all competition in its path। इस पेज पर जो हमने दो शब्द रखे उसमें पहला है covet, to strongly desire or long for something, especially something that belong to someone else। लालसा करना, चाहना या ललचाना, इस अर्थ में हम कवर्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो हमने रखा है वो है जगरनॉट, अ मैसिव, पावरफुल एंड अनस्टॉपेबल फोर्स और इंस्टीट्यूशन, विशाल, अजेय और अजेय शक्ति, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं जगरनॉट का। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्कफल। कॉमनली यूज्ड वर्ड है, आप जानते हैं नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है अ शॉर्ट कंफ्यूज्ड फाइट और स्ट्रगल एट क्लोज क्वार्टर्स। मतलब है हाथापाई या झड़प, इस अर्थ में हम स्कफल शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है? अ शॉर्ट कंफ्यूज्ड फाइट और स्ट्रगल एट क्लोज क्वार्टर्स, मतलब है हाथापाई और झड़प। सिनोनिम की बात करें ब्रॉल, टसल एंड स्किमिस, क्या हो जाएगा? ब्रॉल, टसल एंड स्किमिस एक अर्थ में स्कफल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें पीस, एग्रीमेंट एंड हार्मनी, क्या हो जाएगा? पीस, एग्रीमेंट एंड हार्मनी एक अर्थ में स्कफल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है स्कफल, अ शॉर्ट कंफ्यूज्ड फाइट और स्ट्रगल एट क्लोज क्वार्टर्स, मतलब है हाथापाई और झड़प, इस अर्थ में हम स्कफल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। अ स्कफल ब्रोक आउट बिटवीन द टू प्लेयर्स ओवर अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन। क्या है? स्कफल ब्रोक आउट बिटवीन द टू प्लेयर्स ओवर अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन। चलिए अगला जो शब्द है वो है फेटल। फेटल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है कॉजिंग डेथ और लीडिंग टू डिजास्टर। क्या है? कॉजिंग डेथ और लीडिंग टू डिजास्टर, इस अर्थ में हम फेटल शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है? कॉजिंग डेथ और लीडिंग टू डिजास्टर, मतलब है घातक या जानलेवा, इस अर्थ में फेटल शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें डेडली, लेथल एंड मॉर्टल, क्या हो जाएगा? डेडली, लेथल एंड मॉर्टल। एंटोनिम की बात करें हार्मलेस, सेफ एंड नॉन लेथल, क्या हो जाएगा? हार्मलेस, सेफ एंड नॉन लेथल एक अर्थ में फेटल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है फेटल, कॉजिंग डेथ और लीडिंग टू डिजास्टर, मतलब है घातक या जानलेवा, इस अर्थ में हम फेटल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द एक्सीडेंट प्रूव्ड फेटल फॉर द ड्राइवर। क्या है? द एक्सीडेंट प्रूव्ड फेटल फॉर द ड्राइवर। हमने इस पेज पर जो दो शब्द रखे, पहला है स्कफल, अ शॉर्ट कंफ्यूज्ड फाइट और स्ट्रगल एट क्लोज क्वार्टर्स, मतलब है हाथापाई या झड़प, इस अर्थ में हम स्कफल शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो हमने रखा वो है फेटल, कॉजिंग डेथ और लीडिंग टू डिजास्टर, यानी घातक या जानलेवा, इस अर्थ में फेटल शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है अंडरडॉग। अंडरडॉग नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ पर्सन और टीम दैट इज एक्सपेक्टेड टू लूज इन अ कंपटीशन समवन एट अ डिसएडवांटेज।
ठीक है, मतलब है पराजित पक्ष या कमजोर खिलाड़ी। इस अर्थ में हम अंडरडॉग शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें आउटसाइडर, लूजर एंड लॉन्ग शॉट, क्या हो जाएगा? आउटसाइडर, लूजर एंड लॉन्ग शॉट एक अर्थ में अंडरडॉग के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें फेवरेट, चैंपियन एंड विक्टर, क्या हो जाएगा? फेवरेट, चैंपियन एंड विक्टर एक अर्थ में अंडरडॉग के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है अंडरडॉग, अ पर्सन और टीम दैट इज एक्सपेक्टेड टू लूज इन अ कंपटीशन, समवन एट डिसएडवांटेज, मतलब है पराजित पक्ष या कमजोर खिलाड़ी। इस अर्थ में हम अंडरडॉग शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्पाइट बीइंग द अंडरडॉग द टीम मैनेज्ड टू विन द चैंपियनशिप, क्या है? डिस्पाइट बीइंग द अंडरडॉग द टीम मैनेज्ड टू विन द चैंपियनशिप। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्नब। स्नब एडजेक्टिव, ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू इग्नोर और रिजेक्ट समवन इन एन इंसल्टिंग वे। क्या है? टू इग्नोर और रिजेक्ट समवन इन एन इंसल्टिंग वे। इस अर्थ में हम स्नब शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब है अपमान करना या तिरस्कार करना। इस अर्थ में स्नब शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें इग्नोर, रिब्यूक एंड रिबफ, क्या हो जाएगा? इग्नोर, रिब्यूक एंड रिबफ एक अर्थ में स्नब के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें वेलकम, एक्सेप्ट एंड रिकॉग्नाइज, क्या हो जाएगा? वेलकम, एक्सेप्ट एंड रिकॉग्नाइज एक अर्थ में स्नब के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है स्नब, टू इग्नोर और रिजेक्ट समवन इन एन इंसल्टिंग वे, अपमान करना या तिरस्कार करना। इस अर्थ में स्नब शब्द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He felt hurt when he snubbed her at the party, क्या? He felt hurt when he snubbed her at the party। अब यहां पर इस पेज पर जो हमने दो शब्द रखे हैं, पहला है अंडरडॉग, अ पर्सन और टीम दैट इज एक्सपेक्टेड टू लूज इन अ कंपटीशन और समवन एट अ डिसएडवांटेज, पराजित पक्ष या कमजोर खिलाड़ी। इस अर्थ में हम अंडरडॉग शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है स्नब, टू इग्नोर और रिजेक्ट समवन इन एन इंसल्टिंग वे, मतलब है अपमान करना या तिरस्कार करना। इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है स्नब का। चलिए इस पेज पर जो हमने दो शब्द रखा है वो दोनों है अंडरडॉग और स्नब। अगले पेज पर बढ़े। अगला जो शब्द है वो है स्क्रैपी। स्क्रैपी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है डिटरमिन, अग्रेसिव एंड विलिंग टू फाइट हार्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड और मेसी, मतलब है झगड़ालू और अव्यवस्थित। इस अर्थ में हम स्क्रैपी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है स्क्रैपी? मतलब होता है डिटरमिन, अग्रेसिव एंड विलिंग टू फाइट हार्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड और मेसी, झगड़ालू या अव्यवस्थित। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है फेस्टी, टेनेशियस एंड ग्रिटी, क्या हो जाएगा? फेस्टी, टेनेशियस एंड ग्रिटी एक अर्थ में स्क्रैपी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें टिमिड, वीक एंड ऑर्गेनाइज्ड, क्या हो जाएगा? टिमिड, वीक एंड ऑर्गेनाइज्ड एक अर्थ में स्क्रैपी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है स्क्रैपी, डिटरमिन्ड, अग्रेसिव एंड विलिंग टू फाइट हार्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड और मेसी, झगड़ालू या अव्यवस्थित। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं स्क्रैपी का। एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्पाइट बीइंग स्मॉल ही हैड अ स्क्रैपी एटीट्यूड, क्या है? डिस्पाइट बीइंग स्मॉल ही हैड अ स्क्रैपी एटीट्यूड। चलिए अगला जो शब्द है वो है जार्गन। जार्गन नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है स्पेशल वर्ड्स और एक्सप्रेशन यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप, डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड, मतलब है तकनीक की शब्दावली, पेशेवर भाषा जिसको कि दूसरों के द्वारा समझना मुश्किल हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जार्गन का। सिनोनिम की बात करें टर्मिनोलॉजी, आर्गो एंड लिंगो, क्या हो जाएगा? टर्मिनोलॉजी, आर्गो एंड लिंगो एक अर्थ में जार्गन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी एंड कॉमन लैंग्वेज, क्या हो जाएगा? सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी एंड कॉमन लैंग्वेज एक अर्थ में जार्गन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है जार्गन, स्पेशल वर्ड्स और एक्सप्रेशन यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप और डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड, तकनीक की शब्दावली और पेशेवर भाषा। इस अर्थ में हम जार्गन शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए। द डॉक्टर्स जार्गन वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर द पेशेंट टू अंडरस्टैंड, क्या है? द डॉक्टर्स जार्गन वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर द पेशेंट टू अंडरस्टैंड। इस पेज पर जो हमने दो शब्द रखे, पहला है स्क्रैपी, डिटरमिन्ड, एग्रेसिव एंड विलिंग टू फाइट हार्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड और मेसी, झगड़ालू या अव्यवस्थित। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं स्क्रैपी शब्द का। दूसरा है जार्गन, स्पेशल वर्ड्स फॉर और एक्सप्रेशन यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप, डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड, मतलब है तकनीक की शब्दावली, पेशेवर भाषा जिसको समझना कठिन हो, उस अर्थ में यूज करते हैं जार्गन का। चलिए जार्गन इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है। अगला जो है वो शब्द है विंडिकेट। विंडिकेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू क्लियर फ्रॉम ब्लेम, सस्पिशन और डाउट, टू जस्टिफाई और प्रूव राइट, मतलब है निर्दोष साबित करना या सही ठहराना। इस अर्थ में हम विंडिकेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें जस्टिफाई, एक्सोनरेट एंड डिफेंड, क्या हो जाएगा? जस्टिफाई, एक्सोनरेट एंड डिफेंड एक अर्थ में विंडिकेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें अक्यूज, ब्लेम एंड कंडेम, क्या हो जाएगा? अक्यूज, ब्लेम एंड कंडेम
एक अर्थ में विंडिकेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है विंडिकेट, टू क्लियर फ्रॉम ब्लेम, सस्पिशन और डाउट, टू जस्टिफाई और प्रूव राइट, निर्दोष साबित करना या सही ठहराना, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं विंडिकेट का। एग्जांपल देख लेते हैं। द न्यू एविडेंस हेल्प्ड विंडिकेट हिम फ्रॉम ऑल द फॉल्स एक्यूजेशन। क्या है? द न्यू एविडेंस हेल्प्ड विंडिकेट हिम फ्रॉम ऑल द फॉल्स एक्यूजेशंस। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है विंडिकेट। चले अगला जो शब्द है वो है फेन। फेन वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू प्रिटेंड टू हैव अ फीलिंग, इलनेस और कंडीशन। मतलब है दिखावा करना या बहाना करना, ऐसा प्रिटेंड करना कि कोई फीलिंग्स है, इलनेस है या कंडीशन है। फेन का मतलब होता है दिखावा करना या बहाना करना, इस अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें प्रिटेंड, फेक एंड सिमुलेट, क्या हो जाएगा? प्रिटेंड, फेक एंड सिमुलेट। एक अर्थ में फेन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें रिवील, शो एंड बी ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा? रिवील, शो एंड बी ऑनेस्ट। एक अर्थ में फेन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है फेन, टू प्रिटेंड टू हैव अ फीलिंग, इलनेस और कंडीशन, मतलब है दिखावा करना या बहाना करना, इस अर्थ में हम फेन का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। सी फेंट सरप्राइज व्हेन सी सॉ द गिफ्ट दो सी ऑलरेडी न्यू अबाउट इट। क्या है? सी फेंट सरप्राइज व्हेन सी सॉ द गिफ्ट दो सी ऑलरेडी न्यू अबाउट इट। इस पेज पर जो हमने दो शब्द रखे हैं, पहला है विंडिकेट, मतलब होता है टू क्लियर फ्रॉम ब्लेम, सस्पिशन और डाउट, और टू जस्टिफाई और प्रूव राइट, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। निर्दोष साबित करना या सही ठहराना, इस अर्थ के लिए हम यूज करते हैं विंडिकेट का। दूसरा जो शब्द है यहां पर वो है फेन, टू प्रिटेंड टू हैव अ फीलिंग, इलनेस और कंडीशन, दिखावा करना, बहाना करना, इस अर्थ में हम फेन शब्द का प्रयोग करते हैं। सी फेन सरप्राइज व्हेन सी सॉ द गिफ्ट दो सी ऑलरेडी न्यू अबाउट इट। चले अगला जो शब्द है वो है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है केयरफुल एंड कॉशियस इन स्पीच और एक्शंस टू अवॉइड कॉजिंग ऑफेंस और गेनिंग अटेंशन, मतलब है सावधान और विवेकपूर्ण, इस अर्थ में हम डिस्क्रीट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें कॉशियस, प्रूडेंट एंड टेक्टफुल, क्या हो जाएगा? कॉशियस, प्रूडेंट एंड टेक्टफुल, एक अर्थ में डिस्क्रीट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें इनडिस्क्रीट, रेकलेस एंड केयरलेस, क्या हो जाएगा? इनडिस्क्रीट, रेकलेस एंड केयरलेस, एक अर्थ में डिस्क्रीट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द आया है वो है डिस्क्रीट, केयरफुल एंड कॉशियस इन स्पीच और एक्शन टू अवॉइड कॉजिंग ऑफेंस और गेनिंग अटेंशन, यानी है सावधान और विवेकपूर्ण, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं डिस्क्रीट का। अगर देखिए इस शब्द का एक एक एंटोनिम सिनोनिम आपको पता है तो आप लिखिए। जैसे लापरवाह के लिए मैंने कई सारे शब्द बताए हैं, तो अगर आपको याद है तो आप जिस जिस शब्द का याद आता जाता है लिखते जाना चाहिए कमेंट में। उससे क्या होगा कि आपको सिनोनिम और एंटोनिम चुनने की आदत हो जाएगी और धीरे धीरे आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। साथ में जब आप कमेंट में लिखेंगे तो आपको रिवीजन भी होगा। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर वेयर कर दीजिएगा जहां पर आप डिफरेंट सोशल मीडिया पर करते हैं। साथ में अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ पूछना है तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। क्या सी वाज डिस्क्रीट अबाउट हर प्लान्स टू सरप्राइज हर फ्रेंड ऑन हर बर्थडे। क्या है? सी वाज डिस्क्रीट अबाउट हर प्लान्स टू सरप्राइज हर फ्रेंड ऑन हर बर्थडे। यहां पर जो पहला शब्द है वो है डिस्क्रीट। चलिए अगला जो शब्द है वो है एनेक्स। एनेक्स नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू ऐड और अटैच समथिंग स्पेशली टेरिटरी बाय फोर्स एन एडिशनल पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब हड़प लेना, जोड़ना या परिशिष्ट, एक अर्थ में हम एनेक्स का प्रयोग करते हैं। इस अर्थ में सिनोनिम है सीज, अप्रोप्रिएट एंड इनकॉर्पोरेट, क्या हो जाएगा? सीज, अप्रोप्रिएट, इनकॉर्पोरेट, एक अर्थ में एनेक्स के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें रिलिंक्विश, सरेंडर एंड डिटैच, क्या हो जाएगा? रिलिंक्विश, सरेंडर एंड डिटैच, एक अर्थ में एनेक्स के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। देखिए एनेक्स का जो है ना वो कई बार आपने इसके नाउन के तौर पर यूज करते हुए देखा है। इसका जो वर्ब वाला यूज है वो क्या है? यहां पर जो दूसरा वर्ड है वो है एनेक्स, टू ऐड और अटैच समथिंग स्पेशली टेरिटरी बाय फोर्स एन एडिशनल पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, हड़प लेना, जोड़ना या परिशिष्ट, इस अर्थ में हम एनेक्स शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द कंट्री डिसाइडेड टू एनेक्स द नेबरिंग लैंड आफ्टर द वॉर। क्या है? द कंट्री डिसाइडेड टू एनेक्स द नेबरिंग लैंड आफ्टर द वॉर। हमने इस पेज पर जो दो शब्द रखे हैं, पहला है डिस्क्रीट, मतलब होता है केयरफुल एंड कॉशियस इन स्पीच और एक्शन टू अवॉइड कॉजिंग ऑफेंस और गेनिंग अटेंशन, मतलब है सावधान या विवेकपूर्ण, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं डिस्क्रीट का। दूसरा जो शब्द है वो है एनेक्स, टू ऐड और अटैच समथिंग स्पेशली टेरिटरी बाय फोर्स एन एडिशनल पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, हड़प लेना, जोड़ना या परिशिष्ट, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है एनेक्स का। चलिए अगला जो शब्द है वो है डॉकेट। डॉकेट नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू एंटर और रिकॉर्ड समथिंग इन अ लिस्ट और
schedule, a list or schedule of cases to be heard in court, an agenda or list of things to be done। मतलब है सूचीबद्ध करना, सूची या कार्यसूची। इस अर्थ में हम डॉकेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, रिकॉर्ड, रजिस्टर एंड फाइल। क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड, रजिस्टर एंड फाइल एक अर्थ में डॉकेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रिमूव, इरेज एंड डिलीट एक अर्थ में जो है वो डॉकेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब यहां पर कह रहे हैं सूचीबद्ध करना, सूची, तो उसको रिमूव करना, हटाना, डिलीट करना एक अर्थ में उसके एंटोनिम के तौर पर प्रयोग होगा। तो यहां पर जो सब पेज पर पहला शब्द है वो है डॉकेट। टू इंटर और रिकॉर्ड समथिंग इन अ लिस्ट और स्केड्यूल और a list or schedule of causes to be heard in court, an agenda or list of things to be done। सूचीबद्ध करना, सूची या कार्यसूची, इस अर्थ में हम डॉकेट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सेक्रेटरी डॉकेटेड ऑल इनकमिंग मेल फॉर रिव्यू। क्या है? द सेक्रेटरी डॉकेटेड ऑल इनकमिंग मेल फॉर रिव्यू। चले अगला जो शब्द है वो है क्वोटिडियन। क्वोटिडियन एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अकरिंग एवरी डे, ऑर्डिनरी और मंडन, मतलब है रोजमर्रा या सामान्य। इस अर्थ में क्वोटिडियन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डेली, रूटीन एंड कॉमन प्लेस। क्या हो जाएगा? डेली, रूटीन एंड कॉमन प्लेस एक अर्थ में क्वोटिडियन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अनयूजुअल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड रेयर। क्या हो जाएगा? अनयूजुअल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड रेयर एक अर्थ में क्वोटिडियन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है क्वोटिडियन, अकरिंग एवरी डे, ऑर्डिनरी और मंडेन, रोजमर्रा का या सामान्य। इस अर्थ में हम क्वोटिडियन शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्पाइट हिज फेम ही एंजॉयड द क्वोटिडियन प्लेजर ऑफ लाइफ लाइक मॉर्निंग कॉफी एंड इवनिंग वॉक्स। क्या है? डिस्पाइट हिज फेम ही एंजॉयड द क्वोटिडियन प्लेजर्स ऑफ लाइफ लाइक मॉर्निंग कॉफी एंड इवनिंग वॉक्स। इस पेज पर जो हमने दो शब्द रखे, पहला है डॉकेट, टू इंटर और रिकॉर्ड समथिंग इन अ लिस्ट और schedule or a list or schedule of cases to be heard in court, an agenda or list of things to be done। सूचीबद्ध करना है, सूची या कार्यसूची, इस अर्थ में हम डॉकेट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है क्वोटिडियन, अकरिंग एवरी डे, ऑर्डिनरी और मंडेन, रोजमर्रा का या सामान्य। इस अर्थ में हम क्वोटिडियन शब्द का प्रयोग करते हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं सेशन के आखिरी शब्द की तरफ। सेकेंड लास्ट है क्वोटिडियन। चले आखिरी जो शब्द है वो है मिन्स। मिन्स वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू कट और चॉप इनटू वेरी स्मॉल पीसेस और टू स्पीक इन एन इनडायरेक्ट और रिस्ट्रेन वे, या फिर टू सॉफन और मॉडरेट वंस वर्ड टू बी पोलाइट और कॉशस। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं मिन्स का। मतलब है बारीक काटना, टालमटोल करना या शब्दों को नरम बनाना। इस अर्थ में मिन्स का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, चॉप, डाइस एंड ग्राइंड। एंटोनिम की बात करें, कंबाइन, एनलार्ज एंड एक्सपेंड। क्या होगा? चॉप, डाइस एंड ग्राइंड एक अर्थ में मिन्स के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कंबाइन, एनलार्ज एंड एक्सपेंड एक अर्थ में मिन्स के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस सेशन में, इस पेज पर पहला और सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है मिन्स, टू कट और चॉप इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, टू स्पीक इन एन इनडायरेक्ट और रिस्ट्रेन वे, या फिर टू सॉफन और मॉडरेट वंस वर्ड्स टू बी पोलाइट और कॉशस। मतलब है बारीक काटना, टालमटोल करना, शब्दों को नरम बनाना। इस अर्थ में हम मिन्स शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी मिस द गार्लिक बिफोर एडिंग इट टू द सॉस। क्या है? सी मिस द गार्लिक बिफोर एडिंग इट टू द सॉस। तो यहां पर इस सेशन में जो आखिरी शब्द मैंने रखा हुआ है मिन्स, टू कट और चॉप इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, टू स्पीक इन एन इनडायरेक्ट और रिस्ट्रेन वे, या फिर टू सॉफन और मॉडरेट वंस वर्ड्स टू बी पोलाइट और कॉशस। बारीक काटना, टालमटोल करना या शब्दों को नरम बनाना। इस अर्थ में हम मिन्स का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाते हुए जो कुल 16 शब्द आपके सामने रखे गए, सबके सब नए थे, पढ़ करके मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और फाइनली ये सेशन पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय बिता लेने का, बहुत जल्द इस एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट टूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।